हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि इस सरकार का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और 2019 में मैंने इस सरकार को अपना अमूल्य मत भी दिया है। इतना बड़ा प्रशंसक था इस सरकार का मैं कि मेरे दोस्त लोग मुझको भक्त भी बोल देते थे, तो मैं ऑफेंस नहीं होता था, बुरा नहीं मानता था, क्योंकि मुझको अपने प्रधानमंत्री के दृढ़ निश्चय पे इतना भरोसा था कि वो एक रात में कोई भी चीज लागू कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए जीएसटी, नोटबंदी, धारा 370, प्रभु श्री राम का मंदिर। तो इस सरकार से इतनी उम्मीदें थी कि ये कुछ भी कर सकती थी, पर जब बात आती रोजगार की और जीडीपी की, तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी के फॉर्म हम सभी छात्रों से 2019 फरवरी में भरवा लिए गए थे, लेकिन ये सितंबर 2020 चल रहा है, लगभग 1.5 साल पूरा हो गया है। लेकिन सरकार की तरफ से जवाब आता है कि उस एग्जाम को कराने के लिए अभी तक कोई वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन जब छात्र अपने मांग को करने रोडों पे आता है, तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में आज रोडों पे छात्र अपनी मांगों को रखने आए तो लाठियां बरसा दी गई, सबको बंद कर दिया गया है। जो हम सभी छात्रों की ओर से सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस शिक्षकों और छात्रों पर अत्याचार की जवाबदारी कौन लेना चाहेगा, इस चीज का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्योंकि मैंने इस सरकार को अपना अमूल्य वोट दिया है, तो मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगा, सरकार इस चीज की जवाबदारी ले और सरकार बताए कि ये कौन सा न्याय है। नीट और जेडबल के बच्चे रो रो के बोल रहे थे, हम सारा एग्जाम मत लीजिए, हमारा एग्जाम मत लीजिए, हमारा एग्जाम मत लीजिए, लेकिन आपने उनका एग्जाम सारी व्यवस्था के साथ लिया। एसएससी और रेलवे का छात्र आपसे भीख मांग रहा है, फॉर्म के पैसे जमा कर दिए हैं, भीख मांग रहा है कि हमारा एग्जाम लीजिए, हमारा एग्जाम लीजिए, तो आप कोरोना का बहाना दे देते हैं। मैं माननीय सरकार से निवेदन स्वरूप बोलना चाहूंगा कि कोरोना तो माननीय अभी 3 या 4 महीने पहले आया है, इसके पहले से लेके आज तक 2017 की ज्वाइनिंग क्यों नहीं आई, 2018 का टीयर 3 का रिजल्ट क्यों नहीं आया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ऐसे 1-2 एग्जाम नहीं है, एसएससी और रेलवे ही नहीं है, अन्य राज्यों के राज्य स्तरीय एग्जाम का भी यही हाल है। सालों पुरानी वैकेंसी रुकी पड़ी है। हमें संविधान में सिखाया गया है कि मीडिया भारत का चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है, फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब बात आती है रोजगार की, तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। दिन रात सुशांत सिंह, जब सुशांत सिंह राजपूत की जांच सीबीआई कर रही है, तो मीडिया को इस चीज से क्या मतलब। जो मीडिया सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच सुसाइड के ऊपर दिन रात डिबेट चला रही है, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, आप तब कहाँ जाते हैं और सीबीआई तब कहाँ जाती है जब कोई गरीब छात्र के पिता, किसान पिता, वहां पर जमीन अपनी बेचकर बाहर पढ़ाई के लिए भेजते हैं उसको, उसका एग्जाम की तैयारी करता रहता, पढ़ता रहता, लेकिन उसको एग्जाम में लिखने का मौका नहीं मिलता। उसके कारण हताश होकर वो सुसाइड कर लेता है, फिर उसके पिता भी सुसाइड कर लेते हैं। इस चीज के लिए सीबीआई कहाँ जाती है। मीडिया से पूछना चाहूंगा, ये चीज आप क्यों नहीं बताते हैं। जो मुद्दा सीबीआई में पहले से चले गया है, उसको 1 महीने से ऊपर हो गया है, सीबीआई अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है, तो उस मुद्दे को रोज पर रोज खींचने का क्या कारण है। मैं अंतिम बार इस सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसको वोट दिया है, और मीडिया से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो दिन रात सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का दिन रात रटे जा रहे हैं, इसको बदल कर हम जैसे छात्रों की मांग का भी कुछ ध्यान रखे, सरकार से कुछ मांग करे। इसी में देश की भलाई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी, रेलवे और बाकी राज्य स्तरीय परीक्षाओं को रिफॉर्म करने के लिए ट्विटर पर एक महासंग्राम चल रहा है, स्पीक अप हैशटैग के अंडर में। तो मैं चाहता हूं कि 5 सितंबर को 11 बजे सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और सरकार तक अपनी बात पहुंचाए। और मैं ये भी चाहता हूं कि खुद ही ना करें, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों जो आने वाले 2 साल में एग्जाम देंगे, जो अभी फर्स्ट ईयर में एग्जाम देंगे, उनसे भी हैशटैग का उपयोग कराएं और इसको ट्रेंडिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 लाएं।